उस ईश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा को धन्यवाद है कि जिसने संसार को उत्पन्न करके अपने प्रकाश के लिए वेदांत आदि विद्याएं बनाई, जिनमें अनेक प्रकार के शास्त्र और मत प्रकट किए हैं और जो अनेक प्रकार की वार्ताएं संयुक्त हैं। कोई तो कर्म की प्रधानता मानते हैं, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ जानते हैं और कोई कहते हैं कि उपासना ही मुक्ति का हेतु है। परंतु इस पुस्तक में कर्म और ज्ञान दोनों की प्रधानता ली गई है। श्री अगस्त्य जी महाराज ने श्रीमुख से वर्णन किया है कि न केवल कर्म ही मोक्ष का कारण है और न केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है, बल्कि दोनों मिलकर ही मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि अंतःकरण निर्मल हुए बिना केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं होती। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उत्पन्न होता है, तब मुक्ति होती है। जैसे पक्षी आकाश में दोनों पंखों से उड़ता है, वैसे ही मोक्ष साधन के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। इस पुस्तक में विशेष करके ज्ञान वार्ता विषयक श्री परमात्मा रूप दशरथ कुमार, आनंद कंद, श्री रामचंद्र और जगत गुरु वशिष्ठ जी का संवाद है। इसके धारण करने से मुक्ति होती है। मोक्ष मार्ग के दिखाने को यह पुस्तक दीपक रूप है और ज्ञान और योग की तो स्वरूप ही है। इसके हर वाक्य और हर पद से बोध होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कलयुग के जीवों के उद्धार के निमित्त आदि कवि वाल्मीकि जी ने इसको संस्कृत में निर्माण किया और इसके द्वारा संसार सागर से तरने के निमित्त आत्मज्ञान रूपी परमात्मा को लखाया। इस पुस्तक में 6 प्रकरण हैं। प्रथम वैराग्य, द्वितीय मुमुक्षु, तृतीय उत्पत्ति, चतुर्थ स्थिति, पंचम उपशम और षठ निर्वाण। उस सच्चित आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं, एवं जिससे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य और कर्ता, करण, कर्म सिद्ध होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है और जिस आनंद से सब जीव होते हैं। अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। तब वह उसके निवृत्त करने के अर्थ अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर विधि संयुक्त प्रणाम करके स्थित हुए और नम्रतापूर्वक प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सर्व तत्वज्ञ और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हो। एक संशय मुझको है, सो कृपा करके निवृत्त करो। मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान अथवा दोनों? इतना सुन अगस्त्य जी बोले कि हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं और केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति दोनों से ही होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। इससे दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजता है और तब मोक्ष होता है। जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ता है, वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसी आशय के अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वह तुम सुनो। अग्निवेश का पुत्र
कारण नामक ब्राह्मण गुरु के निकट जा 6 अंगों सहित चारों वेद अध्ययन करके गृह में आया और कर्म से रहित होकर तृष्णि हो स्थित रहा, अर्थात संशय युक्त हो कर्मों से रहित हुआ। जब उसके पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया है तो उससे कहा कि हे पुत्र, तुम कर्म क्यों नहीं करते? तब तुम कर्म के न करने से सिद्धता को कैसे प्राप्त होगे? जिस कारण तुम कर्म से रहित हुए हो वह कारण कहो। कारण बोला, हे पिता, मुझको संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्म से निवृत्त हुआ हूँ। वेद में एक ठौर तो कहा है कि जब तक जीता रहे तब तक कर्म अर्थात अग्निहोत्र आदि करता रहे, और एक ठौर कहा है कि न धन से मोक्ष होता है, न कर्म से मोक्ष होता है, न पुत्र आदि से मोक्ष होता है, और न केवल त्याग से ही मोक्ष होता है। इन दोनों में क्या कर्तव्य है, मुझको यही संशय है, सो आप कृपा करके निवृत्त करो और बतलाओ कि क्या कर्तव्य है। अगस्त्य जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा तब अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो सो करना।